क्या होगा रोशन रोही का होगा क्या? हाँ, क्या भाई होगा? निकलेंगे और क्या, निकलेंगे बिल्कुल निकलेंगे। ऐसा थोड़ा दबदबा कायम रहेगा। बिल्कुल दबदबा कायम क्या, अब कि जेल के बाद बेल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो गए हैं तो आजीवन जेल में ही रह जाएंगे। जब तक कि कोर्ट से किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिल जाती है तब तक आप उसको अपराधी नहीं कर सकते हैं, वो अभी मुलजिम है। कितने दिन तक रोशन रोही जेल में रह सकते हैं? या देखिए, यहाँ पॉक्सो तो उन पर लगा है, लेकिन पॉक्सो के साथ साथ यहाँ पे उनका जो मैटर है ना वो अलग है। शादी होती है, बहुत दिन रिलेशन में भी रहे हैं, तो यहाँ मैटर ही बहुत अलग हो जाता है। तो इतना गंभीर अपराध नहीं है इस केस में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। और जल्दी ही है कि वो जब कोर्ट खुलेगी या मैटर हाई कोर्ट में आएगा तो जल्दी उनको रिलीज कर दिया जाए। कि जेल के बाद बेल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो गए हैं तो आजीवन जेल में ही रह जाएंगे। जेल हुई है, प्रॉब्लम हो रहा होगा उनको, ऐसी बात नहीं है। जब जेल में लोग जाते हैं तो जो भी चाहने वाले होते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो परेशान होते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, अदालत पे भरोसा रखिए, अदालत से ज़रूर उनको राहत मिलेगी। दोस्तों, मगही और भोजपुरी के सुपरस्टार रोशन रोही को पॉस्को एक्ट में जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। रोशन रोही और किरण सिंह का मामला बहुत दिनों से विवाद में चल रहा था। हालांकि रोशन रोही ने किरण सिंह से शादी भी कर ली थी मंदिर में, लेकिन उसके बाद भी रोशन रोही को पॉस्को एक्ट में किरण सिंह ने जेल भेज दिया है। तो अभी मैं बात करूंगा, हमारे साथ एडवोकेट बबलू सर हैं, इन्हीं के चेंबर में जो है रोशन रोही का केस है। अब जानना यह है कि रोशन रोही पॉस्को एक्ट से कैसे बाहर आएंगे, कब उनको बेल मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। बेऊर जेल, पटना के बेऊर जेल में उनको भेजा जा चुका है। सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, रोशन रोही का केस आपके चेंबर में था, उसके बाद भी, इतने दिनों बाद भी रोशन रोही का पॉस्को एक्ट लग के फिर कैसे रोशन रोही जेल के अंदर चले गए? देखिए, आप प्रेमा फेजी समझिए कि किसी भी व्यक्ति पे अगर पॉक्सो लगता है तो आप समझ लीजिए कि इंस्टेंट उसमें कार्रवाई होती है और अरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि यहाँ मामला है पति पत्नी के बीच मामला है, चूँकि दोनों ने पहले शादी भी कर लिया था। और शादी के बाद अब क्या बातें दोनों में हुई, किस मैटर को लेकर झगड़ा दोनों के बीच में हुआ। उसके बाद देखिए कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर वो चले गए हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि जब भी किसी भी लड़की के साथ आप समझ लीजिए कि अगर वो अंडर 18 है, माइनर हैं, तो अगर सहमति भी से भी आप उनके साथ अगर रिलेशन में आते हैं तो भी ये माना जाता है कि ये पॉक्सो में ये फॉल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चूँकि हम लोग के चेंबर में ही हमारे सर चूँकि हम लोग का उसका केस देख रहे हैं, तो अब तो देखना होगा कि चूँकि वो अरेस्ट हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है कि बड़ा कम मामलों में जल्दी से बेल मिलता है। बेल मिलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है कि चूँकि इस सब मामले में है कि थोड़ा सा बेल। क्या होगा रोशन रोही का होगा क्या? हाँ, क्या भाई होगा? निकलेंगे और क्या, निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। ऐसा थोड़ा दबदबा कायम रहेगा। बिल्कुल दबदबा कायम क्या, अब बिल्कुल निकलेंगे। ऐसा थोड़ा उनका कहना होता है, ऐसा नहीं है ना कि किसी का नरसंहार कर दिए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं। ठीक है भाई, पॉक्सो में वो उनका हुआ है, उसमें भी बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं कि चूँकि लड़की को बताया जा रहा कि जब 16 बरस की थी वो तब उसके साथ में रिलेशन में थी, फिर 17, फिर 18, चूँकि अब जब केस हुआ है तब वो 18 मेजर हो गई है। नहीं, केस होने के बाद मेजर हुई है, केस होने तक 17 साल की ही थी ये कुछ। अच्छा, केस ठीक है, केस होने के बाद 17 थी, लेकिन अब ये तो आइडेंटिफाई करना तो पुलिस का काम है ना। पुलिस FSL रिपोर्ट भेजेगी। चूँकि देखिए कि आधार कार्ड जो है, आप समझ लीजिए कि आधार कार्ड को लीगली रूप में उसका डेट ऑफ बर्थ को वो क्लेरिफाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का ये आप जजमेंट पढ़िएगा, ऑर्डर पढ़िएगा कि आधार कार्ड जो है कि इस बात का उसमें जो डेट ऑफ बर्थ जो होता है तो उसका कोई अथी वैलिडिटी नहीं है। तो आधार कार्ड गलत भी होता है। आधार कार्ड गलत होता है, उससे डेट ऑफ जो जन्म तिथि जो होता है, जन्मदिन होता है, जो एज होता है उससे डिटरमाइन नहीं होता है। उसके लिए जो और तमाम तरह के जो होते हैं कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो हो गया कि मार्कशीट हो गया, अगर कहीं आप पढ़ रहे हैं तो ये जो है कि प्रूफ माना जाता है कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को ये शो करता है ना। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से आप लोग देखिएगा तो अब तो देखा जाएगा कि भाई अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड में 17 है या 18 है, ये तो देखा जाएगा ना। वो तो डायरी में मेंशन होगी ना। अगर मान लीजिए डायरी में मेंशन नहीं होती है तो फिर एज को डिटरमाइन करने का जो साइंटिफिक जो मेथड है, जो तरीका है, जो बायोलॉजिकल जो तरीका है कि FSL रिपोर्ट होती है, उसकी जांच होती है ना। तो वो जांच आएगी, डायरी में क्या होगा। और इतना समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं तो बाहर नहीं आएंगे, वो बाहर आएंगे। चूँकि यहाँ पे दोनों के बीच में शादी वगैरह भी हुआ था और कंसेंट से भी मैरिज, दोनों के बीच में कंसेंट से मैरिज हुई थी। अब उसके बाद बात बिगड़ती है और उसके बाद केस होता है, उसके बाद अरेस्ट होती है।
तो हाई कोर्ट में जब मामला जब आएगा तो वहाँ से बेल मिलेगा। इतना निराश और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है सर कि रोशन रोही का लगातार इस तरह का गाने आते थे कि भाई बाप दादा डर लो न बेटो ने डरतो, इस तरह से, और उसके बाद फिर इस प्रकार से जेल जाना हथकड़ी लगा के। नहीं देखिए, बाप दादा डर लो, ये देखिए ये सब एक गाने का एक टोन हो सकता है, एक लिरिक्स है, आप गाना गाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रोशन रोही सिर्फ इस तरह के गाने गाते हैं, तमाम तरह के लोग गाते हैं। कास्ट पे गा रहे हैं, रिलीजन पे गा रहे हैं, मंदिर पे गा रहे हैं, मस्जिद पे गा रहे हैं, रंग पे गा रहे हैं, है ना। तो इससे केस का लेना देना क्या हो सकता है। तो मैं दर्शकों जो भी उनको पसंद करने वाले हैं या जो नहीं पसंद करने वाले हैं या जो भी आपके ऑडियंस है, तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इस गाने से उस केस का कोई रिलेशन नहीं है। या कितना पॉक्सो एक्ट में कितने दिन तक जेल का प्रावधान है? देखिए, जेल का कोई प्रावधान नहीं है कि देखिए बेल तो टेम्पोररी, ये मेंस का राइट न है, ये किसी की व्यक्ति का राइट्स है कि बेल पे उसको तो रिलीज़ किया है जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 100 लोगों 200 लोगों का या कोई टेररिस्ट का केस है कि। लेकिन टेररिस्ट का केस आप बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई नरसंहार किया या टेररिस्ट का केस है, लेकिन एक माइनर के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये तो मुझे लगता है कि वो मर्डर से भी बड़ा अपराध है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, चूंकि अभी प्रूफ नहीं ना हुआ कि आप इसको हम बोल देंगे कि रोशन रोही यहाँ पे दोषी है। अभी मामला में भी FIR हुआ है, अभी जाँच कंप्लीट होगी, FIR होने के बाद डायरी होती है। जेल क्यों भेज दिया गया जब अभी प्रूफ नहीं हुआ? देखिए, पॉक्सो में है कि जब FIR होती है तो इंस्टेंट उसमें है कि अरेस्ट का प्रोविजंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी उसको अपराध साबित आप अपराधी बना दीजिएगा। जब तक कि कोर्ट से किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिल जाती है तब तक आप उसको अपराधी नहीं कर सकते हैं, वो अभी मुलजिम है। कितने दिन तक रोशन रोही जेल में रह सकते हैं? देखिए, अभी तो छुट्टी चल रहा है और परसों कोर्ट खुलने वाली है, और जब परसों कोर्ट खोलेगी और हाई कोर्ट में मैटर आएगा तो हाई कोर्ट से उनको बेल मिलेगा, उनको रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोशन रोही कोई बहुत बड़ा आतंकवादी, बहुत बड़ा अपराधी है। वो एक अच्छे कलाकार हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो है उनको पसंद करते हैं। और जो भी बात हो, तो ऐसा नहीं है, जब बेल की बात होगी तो बेल में चूँकि हम लोग के पास केस है, हम लोग हमारे सर ही देख रहे हैं, तो बेल होगा, ऐसी बात नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, जेल होता है उसके बाद बेल होता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपके चेंबर में ये केस है इसलिए आप इस तरह का सांत्वना दे रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, कहीं भी किसी के पास केस हो तो ऐसा बात नहीं है, बेल तो होना ही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जेल चले गए हैं तो हमेशा ताउम्र के लिए जेल में ही रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। या देखिए, यहाँ पॉक्सो तो उन पर लगा है, लेकिन पॉक्सो के साथ साथ यहाँ पे उनका जो मैटर है ना वो अलग है। शादी होती है, बहुत दिन रिलेशन में भी रहे हैं, तो ठीक है ना, तो यहाँ मैटर ही बहुत अलग हो जाता है। तो इतना गंभीर अपराध नहीं है इस केस में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। और जल्दी है कि वो जब कोर्ट खुलेगी और मैटर हाई कोर्ट में आएगा तो जल्दी उनको रिलीज कर दिया जाए। उन सभी दर्शकों को क्या कहिएगा या फिर उन सभी लोगों को क्या कहिएगा जो रोशन रोही के डाई हार्ड फैन हैं? उनको काफ़ी दुख हुआ है जब से रोशन रोही का ये मामला आया कि वो जेल चले गए हैं। उन सभी दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? देखिए, उनसे यही कहना चाहेंगे कि जेल के बाद बेल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो गए हैं तो आजीवन जेल में ही रह जाएंगे। जेल हुई है, प्रॉब्लम हो रहा होगा उनको, ऐसी बात नहीं है। जब जेल में लोग जाते हैं तो जो भी चाहने वाले होते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो परेशान होते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदालत पे भरोसा रखिए, अदालत से ज़रूर उनको राहत मिलेगी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट बबलू सर, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि भाई जेल के बाद ही बेल होता है। पॉक्सो एक्ट में गए हैं, अभी पूरी तरह से पॉक्सो एक्ट उन पे लगा नहीं है, और ये पॉक्सो एक्ट काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों की शादी भी हुई है, वो लोग बहुत दिन रिलेशनशिप में थे, ये सारा मामला भी है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कुछ पॉक्सो एक्ट लगा है और उनके बाद उनको जेल हुई। अभी पूरा प्रूफ होने वाला है, हाई कोर्ट में मामला आएगा, उसके बाद उनको बेल भी मिलेगा। तो जितने भी दर्शक और जितने भी उनके फैन देख रहे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग चिंता मत करिए, आपके जो सुपरस्टार जो हैं, मगही भोजपुरी सुपरस्टार रोशन रोही जो हैं, वो आप लोग के बीच में होंगे और बहुत जल्द बीच में होंगे। लगातार इस वीडियो को शेयर करिएगा और सभी लोग को दिखाइए कि आपके जो स्टार हैं वो जल्दी ही आपके साथ होंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।